Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jain here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 7, that is getting to know plants. Okay, so let's start the video. हम हमारे आसपास काफ़ी सारे टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं, बट जो कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं. दैट्स वाई प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फ्लावरिंग मतलब जिसमें फ्लावर्स हो. इसके एग्जाम्पल्स है रोज, मस्टर्ड, मैंगो एंड एप्पल. इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं. एंड नॉन फ्लावरिंग मतलब जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं बट वो फिर भी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स एंड एल्गी. नाउ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें और भी कैटेगरी में क्लासिफाइड करा गया है, जो है हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स पे. हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन होती है और थोड़ी सॉफ्ट होती है. ये यूजुअली साइज में थोड़े छोटे होते हैं और कुछ हर्ब्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें डिजीजेस से ओवरकम करने में हेल्प करती है. इसके एग्जाम्पल है बेसिल, बे लीव्स एंड मिंट. अगर हम थोड़ा और सिंपल वे में समझे तो जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो मम्मी हमें काढ़े में तुलसी डाल के देती है या तुलसी का पानी बना के देती है. सो ये क्या है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और तुलसी भी एक हर्ब्स है. इसके अलावा हम बात करें, अगर हमें फेस पे कुछ हो जाए या कुछ ऐसे डिजीज़ हो जाए तो हमको कहा जाता है कि आप एलोवेरा लगाइए, इससे ठीक हो जाएगा. सो एलोवेरा भी एक हर्ब्स ही है और ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो हमें डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है. ओके, अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में. स्टेम भी प्लांट का ही एक पार्ट है और ये रूट से फूड लेके सभी अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उसमें पहुंचाने तक हेल्प करता है. यह है इसका एक एनलार्ज व्यू. ठीक है, अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में. लीव्स जो रहते हैं वो प्लांट, ट्री, क्रीपर्स, हर्ब, शब्द सभी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये ग्रीन कलर की होती है. और अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो लीव्स रहती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है. जो मेन लाइन उसे डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं मिडरिब, और उसके आसपास कुछ वेन्स जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन. नाउ वेनेशन जो है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन. पैरेलल मतलब जो आमने सामने होती है और रेटिकुलेट मतलब जो नेट जैसी फैली हुई रहती है मिडरिब के आसपास. फिर बात करते हैं हम ट्रांसपीरेशन की. आपने देखा होगा ना कि कभी कभी लीव्स में से मतलब आता तो हर वक्त ही रहता है बट कभी ऑब्जर्व करा हो आपने तो कि जो लीव्स रहती है उसमें से पानी निकल रहा रहता है, वाटर वेपर जैसा चिपचिपा लगता है हमें. सो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. आप ये एक एक्टिविटी के थ्रू चेक भी कर सकते हैं. एक काम करिए, एक प्लांट लीजिए और उसका थोड़ा सा पार्ट पॉलीथीन से टाई कर दीजिए. आप उसमें थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, थोड़े आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे पॉलीथीन पे, और साथ में ही वाटर वेपर भी आपको पॉलीथीन पे दिखने लग जाएगा, जिससे प्रूफ होता है कि प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है. अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. सभी ग्रीन प्लांट्स की खाना बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ लीव्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बुक में दे रखे हैं. फर्स्ट है ट्रांसपीरेशन जो अभी हमने डिस्कस करा, इसके बाद फोटोसिंथेसिस, और अब एक और फंक्शन है जिसका नाम है रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, रात को प्लांट्स भी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. सो ये है रेस्पिरेशन. इसके बाद अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में. रूट्स भी प्लांट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सॉइल के नीचे पाया जाता है, और ये सब पहला पार्ट होता है प्लांट का जो सबसे पहले डेवलप होता है. इसी के बाद आपकी स्टेम और ब्रांचेस आती हैं. ये डेवलप होता है सीड के रेडिकल में से. नाउ अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप एक इस छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए 2 पॉट, थोड़ी सी सॉइल, एक ब्लेड और कुछ पानी. उसके बाद आप क्या करिए, 2 कोई भी सेम टाइप के पौधे ले लीजिए और उसमें से किसी एक प्लांट की एक रूट को आप काट दीजिए. इसके बाद इन दोनों को बो दीजिए और आप रेगुलरली 1-2 वीक पानी डालिए. आप उसके बाद जब ऑब्जर्व करेंगे 1-2 वीक के बाद
तो एक प्लांट जिसका रूट आपने नहीं काटा था वो तो प्रॉपरली अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन जिसका आपने रूट काटा था, रूट की एक ब्रांच काटी थी, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है, आपका पौधा खराब हो जाएगा। इससे पता चलता है कि रूट कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि रूट है तो ही प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट। पहला है रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल। जड़ें जो रहती हैं वो ज़मीन में फैल जाती है और उसी के कारण वो पूरे प्लांट को होल्ड करके रखती है प्रॉपरली ग्राउंड पे। नेक्स्ट है रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो रहती है वो हम जो भी पानी डालते हैं और सॉइल में जितने भी मिनरल्स रहती है उनको एब्जॉर्ब करती है और शूट सिस्टम के थ्रू फिर वो सभी पार्ट्स जो रहते हैं प्लांट के उसमें पहुंचा देती है। थर्ड है रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट्स जो रहते हैं वो सॉइल को भी होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण वो फैलती नहीं है। जब भी हम कभी पानी डालें या हवा चले तो वो आसानी से नहीं जाएंगी, नहीं बहेंगी। इसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। रूट्स होती है दो टाइप्स की, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टैप रूट्स। आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं एक वाइट कलर की आपको रूट दिख रही है जिसे कहा जा रहा है मेन रूट, और इसी से कनेक्टेड कुछ और छोटी रूट्स निकल रही है, इसका नाम है लेटरल रूट्स। जिन प्लांट्स में ऐसा रूट सिस्टम होगा उन्हें कहा जाएगा इसमें टैप रूट सिस्टम है। और नेक्स्ट है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स मतलब जिसमें मेन रूट नहीं होती है और इसके अलावा एक क्लस्टर ऑफ फाइबर रूट्स फैली हुई रहती है, मतलब कि जाल जैसे बहुत सारी रूट्स फैली हुई है, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। टैप रूट्स जैसे कि टर्निप और कैरेट रहते हैं, इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है जिसके कारण ये स्वेलेबल और फ्लैशी होते हैं। फिर है सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स होती है दो टाइप्स की, जिसमें फर्स्ट है स्टिल्ट रूट्स। बैम्बू और शुगर केन में आप देख सकते हैं उनके ऊपर से जो ग्रीन कलर की रूट्स निकल रही होती है उन्हें ही स्टिल्ट रूट कहा गया है, और ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। फिर नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स। आप बनियन और रबर ट्री में देख सकते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल ब्रांच से अटैच्ड जो एडिशनल ब्रांचेस रहती हैं उन्हें कहा गया है प्रॉप रूट्स। ये भी ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, जिसमें फर्स्ट है पेटल। फूल की पंखुड़ियों को ही पेटल कहा जाता है। नेक्स्ट है सेपल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया है सेपल। फिर है पिस्टल का जो लोअर मोस्ट सॉल्वेंट पार्ट रहता है उसे कहा जाता है ओवरी। पिस्टल अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर है एंथर। ये होता है ऑरेंज कलर का, ये एंथर है, और ये है फिलामेंट। नाउ इन दोनों के ग्रुप को ही स्टेमन कहा जाता है, और स्टेमन होता है मेल फर्टिलाइजिंग पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। इसके बाद जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आप देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं स्टाइल। और स्टिग्मा जो रहता है उसका काम होता है पिस्टल की तरफ से ये पॉलन रिसीव करता है, सो ये है आपका स्टिग्मा। नाउ इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं पिस्टल। और जो ये बीड्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसे कहा जाता है ओव्यूल। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एंड स्टिग्मा और एंथर के बीच में जो पॉलन ग्रैन का ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट है फ्लावर। प्लांट का ऐसा पार्ट जिसमें सीड होता है और सीड के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कहा जाता है फ्लावर। मतलब कि जो प्लांट्स रहते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। सो जो अभी हमने डिस्कस करा ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है वही, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।